28 प्रमुख नरकों का विस्तृत वर्णन। जब ऋषियों को सूत से यह ज्ञात हुआ कि अत्यंत निंदनीय कर्म करने वाले पापी नरक में जाकर अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते हैं, तो उन्होंने पूछा, हे भगवान, जिस नरक की आप चर्चा कर रहे हैं वह किस स्थान पर स्थित है? नरक एक है अथवा अनेक है? वहां कौन कौन से कर्म करने वाले जीवात्मा जाते हैं? ऋषियों का प्रश्न सुनकर सूत जी बोले, हे जिज्ञासु ऋषिगण, आपका प्रश्न अत्यंत विस्तृत है। इसके उत्तर में अनेक विद्वानों एवं महर्षियों ने विभिन्न प्रकार की विवेचनाएं की हैं। उन्हीं विवेचनाओं के आधार पर जो कुछ मुझे ज्ञात हुआ है उसका विवरण मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। नरक की स्थिति तीनों लोकों के मध्य में दक्षिण की ओर है। ये पृथ्वी के नीचे तथा जल के ऊपर स्थित है। इसके स्वामी यमराज संयम नामक नगर में पितृगणों के साथ निवास करते हुए नरक पर शासन करते हैं। इनके मुख्य सहायक यमदूत कहलाते हैं, जो देखने में अत्यंत विचित्र हैं। जितने वे स्वयं विचित्र एवं भयानक हैं, उतने ही उनके अस्त्र शस्त्र भी विचित्र एवं भयानक हैं। यमराज का वाहन भैंसा है, जिस पर बैठकर वे विचरण करते हैं। मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को लेकर यमदूत यमराज के पास जाते हैं। यमराज उस जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा करके उन्हीं के अनुसार उसके लिए दंड की व्यवस्था करते हैं। फिर वे अपने दूतों को आदेश देते हैं कि इस जीव को अमुक नरक में ले जाओ। इस आदेश के मिलते ही दूत जीवात्मा को लेकर संबंधित नरक के अधिकारी को सौंप देते हैं। वहां का अधिकारी नवागत जीवात्मा को यमराज द्वारा बताई गई व्यवस्था के अनुसार दंड देता है। जीवात्मा जिन नरकों में यातनाएं भोगता है उनकी संख्या 28 है। उन नरकों के नाम इस प्रकार हैं: तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस्य, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, वैश्यस, लाला भक्ष, सारमेयदान, अवीची, अयापान, क्षार करधव, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, दंदशक, अवर निरोधन, पर्यावर्त तथा सूचीमुख। इन नरकों में पड़ी समस्त जीवात्माओं को अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। बड़े निंदनीय पाप कर्मों के लिए अत्यंत कठोर दंड तथा कुछ हल्के पापों के लिए कुछ हल्का दंड दिया जाता है। जब इन कर्मों के अनुसार दंड भुगतने के पश्चात जीवात्मा के कर्मों का क्षय हो जाता है, तो उसे नरक से मुक्ति मिल जाती है। नरक की यातनाएं भोग लेने के पश्चात भी उसके कुछ कर्म ऐसे बचे रहते हैं जो अत्यंत निंदनीय नहीं होते। उन्हीं कर्मों के आधार पर वह पुनः इस संसार में शरीर धारण करके उनके फलों को भोगता है तथा नए कर्म करता है। अब मैं ये बताऊंगा कि जीवात्मा को किस प्रकार के कर्मों के फलस्वरूप किस नरक में जाना पड़ता है। मैंने आपको जिन 28 नरकों के नाम गिनाए हैं, उनमें सर्वप्रथम है तामिस्त्र नरक। जिस जीवात्मा ने अपने जीवन काल में प्राय स्त्री को कुदृष्टि से देखा है, उसका अपहरण किया हो अथवा उसके साथ बलात्कार किया हो, दूसरे व्यक्ति के धन या बालक का अपहरण किया हो अथवा उसे नष्ट किया हो, उस धन का उपभोग किया हो या किसी अन्य व्यक्ति को अपने निंदनीय कर्मों से दुख पहुंचाया हो, ऐसा जीवात्मा यमराज के आदेश से तामिस्त्र नरक में यातनाएं भोगने के लिए रखा जाता है। इस नरक में उसे भूखा रखा जाता है तथा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से उसे मार पीट कर भयानक यातनाएं दी जाती हैं। यहाँ अंधकार रहता है। दूसरा, अंधतामिस्त्र नरक में
तामिस्त्र से भी अधिक अंधकार होता है। यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल हाथ से टटोल कर ही प्रत्येक वस्तु का अनुमान लगाया जाता है। जहाँ जीवात्मा को कुछ दिखाई नहीं देता, वहाँ यमदूत प्रत्येक वस्तु तथा जीवात्मा की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ उसे इतनी भयंकर पीड़ा दी जाती है कि उसे सहन करना उसकी शक्ति के बाहर हो जाता है और वह अपने कुकृत्यों का स्मरण करके पछताता तथा विलाप करता है। यहाँ केवल वे जीवात्मा भेजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में छल कपट या विश्वासघात किया होता है। रौरव नरक तीसरे स्थान पर आता है। जीवात्मा जो ही इस नरक में प्रवेश करता है, उसे रूरू नाम के पशु चारों ओर से घेर लेते हैं। इन पशुओं के कारण ही इस नरक का नाम रौरव नरक पड़ा है। रूरू पशु बड़ा हिंसक होता है। वे जीवात्मा को चारों ओर से घेर कर नोच नोच कर खाने लगते हैं। जब उनके नुकीले पंजे मनुष्य के शरीर में गड़ते हैं तो वह पीड़ा से चीखने चिल्लाने लगता है, परंतु उससे त्राण पाने का उसके पास कोई उपाय नहीं होता। इस नरक में उन जीवों को भेजा जाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में अहंकार, स्वार्थ एवं द्वेष भावना के वशीभूत होकर दूसरे जीवों को भारी मानसिक, शारीरिक अथवा अन्य प्रकार की हानि पहुंचाई आती है। जिसको उसने अपने जीवन में हानि पहुंचाई होती है, वे सभी रूरू पशु का रूप धारण करके रौरव नरक में उससे भयंकर प्रतिशोध लेते हैं। महारौरव नरक में वे जीवात्मा आते हैं जिन्होंने अपनी स्वार्थ पूर्ति अथवा उदर पोषण के लिए दूसरे व्यक्तियों की हिंसा की होती है। अकारण ही निरीह पशु पक्षियों की हत्या करने वाले मांसाहारी जीवों को भी महारौरव नरक में ही स्थान मिलता है। यहाँ के रूरू नामक पशु रौरव नरक के पशुओं से भी अधिक भयंकर होते हैं। वे उस जीवात्मा को एकदम मार के नहीं खा जाते, वे उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते हैं और इस प्रकार उसे असह्य पीड़ा पहुंचाते हैं। यहाँ की यातनाओं से निर्दय व्यक्ति भी दहल उठते हैं। अब कुंभीपाक नरक के बारे में बताते हैं। जो जीवात्मा अपने जीवन काल में जीवित प्राणियों को सेक कर, पकाकर या भूनकर खाते हैं, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले नराधम व्यक्तियों को कुंभीपाक नरक में भेजते हैं। उन पापात्माओं को तेल के उबलते कड़ाहों में डालकर शब्दातीत यातनाएं दी जाती हैं। वे पीड़ा से तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, परंतु वहां उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। उन्हें तेल के कड़ाहों में तब तक उबाला जाता है जब तक उनका पाप कर्मों का क्षय नहीं हो जाता। कालसूत्र नरक तांबे के पत्ते का बना है। इसकी बनावट इस प्रकार की है कि इसकी दीवारें तथा फर्श लाल अग्नि की भांति निरंतर तपते रहते हैं। इसमें प्रवेश करते ही इसकी भयंकर ज्वाला से जीवात्मा झुलसने लगता है। इसकी जलन इतनी असह्य होती है कि वह शरीर को घुमाकर उससे बचना चाहता है, किंतु बच नहीं पाता। उस स्थान की जलती दीवारें, छत एवं फर्श सब ओर से घेरे रहते हैं। यहाँ का वास अत्यंत दीर्घकालीन होता है, उसे शीघ्र छुटकारा नहीं मिलता। एक पशु के शरीर पर रोंगटों की जितनी संख्या होती है, उतने हजार वर्षों तक पापी जीवात्मा को वहां रहना पड़ता है। इस नरक में वे व्यक्ति जाते हैं जो अपने जीवन काल में धर्म, देवताओं, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों का तिरस्कार एवं अपमान करते हैं। नुकीले पत्तों वाले असी पत्र वन में यमराज उन जीवात्माओं को यातनाएं सहन करने के लिए भेजते हैं जो अपने धर्म का परित्याग या निंदा करके दूसरा धर्म स्वीकार करते हैं अथवा धर्म के नाम पर पाखंड रचकर अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ उनके शरीर में केवल कटार जैसे
नुकीले पत्ते ही नहीं चुभते, यमदूत भी उन्हें अपने तीक्ष्ण शस्त्रों से पीड़ा पहुंचाते हैं। जब वे यमदूतों की भयंकर मार से बचने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं, तो नुकीले पत्ते उनके शरीर में चुभकर उन्हें और भी दुखी करते हैं। यह स्थिति उनके लिए अत्यंत दुखदायी होती है। वे पीड़ा से तड़पते हैं, किंतु बचने का कोई उपाय नहीं होता। सूकर मुख नरक की आकृति सुअर के मुख जैसी होती है। जिस प्रकार सुअर अपने शिकार को अपने दांतों से चबाकर पीसता है, उसी प्रकार यमदूत इसमें आने वाली जीवात्माओं को खरल में डालकर पीसते हैं। इस नरक में उन जीवात्माओं को डाला जाता है जो अपने जीवन काल में अन्याय करते हैं, निरपराधों को सताते हैं या मारते हैं और ब्रह्म हत्या जैसे निंदनीय कर्म करते हैं। इससे उन्हें अपने पापों का स्मरण करके पश्चाताप होता है। अंधकूप नरक अंधे कुएं की भांति है। जिस प्रकार अंधे कुएं की गहराई का पता नहीं चलता, उसी प्रकार अंधकूप नरक के तल का आभास नहीं मिलता। इस नरक में वे पापी जीवात्मा भेजे जाते हैं जो अपने जीवन काल में हिंसक प्राणियों के रूह द्वारा निर्मित भोजन को नष्ट करके उन्हें भूखों मारने की चेष्टा करते हैं। इस नरक में रहकर उन्हें भी उसी प्रकार से भूखों रहकर व्याकुल होना पड़ता है, जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन काल में उन्हें भूखों मारा था। कृमि भोजन नरक में कृमियों अर्थात कीड़ों की प्रधानता होती है। यहाँ आने वाले जीवात्मा को स्वयं कीड़ा बनकर अपने भोजन की खोज करनी पड़ती है तथा अन्य कीड़े उसे नोच नोच कर खाते हैं, जिससे वह पीड़ा से तड़पता है, बचने का प्रयत्न करता है, परंतु बच नहीं पाता। साधु संतों, ब्राह्मणों एवं गुरुजनों का भोजन आदि से सत्कार न करने वाला जीव इस नरक में जाता है। संदश नरक में आने वाले प्राणियों के शरीर की त्वचा को यमदूत लोहे की गर्म जलती हुई लाल लाल संडासियों तथा चिमटियों से खींच खींच कर मर्मांतक पीड़ा पहुंचाते हैं। इससे पापी के शरीर की त्वचा तो जलती ही है, साथ ही दुर्गंध फैलाता हुआ मांस भी शरीर से निकल आता है। इस प्रकार जीवात्मा को यहाँ 3 प्रकार की पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। यहाँ उन्हीं व्यक्तियों की जीवात्माएं आती हैं जो जीवन काल में किसी व्यक्ति के धन आभूषण आदि चुराते हैं। निर्धन व्यक्तियों से ये वस्तुएं लूटकर उन्हें और भी दुख पहुंचाते हैं। अब तप्त सूरमी नरक के बारे में बताते हैं। जो दुष्चरित्र व्यक्ति काम वासना से अंधे होकर अपने जीवन में चरित्रहीन स्त्री अथवा पुरुष के साथ अवैध संबंध रखते हैं, उन्हें मरने के पश्चात तप्त सूरमी नरक में भेजा जाता है। यहाँ पुरुष को लोहे की तपती हुई नारी मूर्ति से और स्त्री को पुरुष की जलती हुई लोहे की मूर्ति से आलिंगन एवं समागम करने को विवश किया जाता है। जब पुरुष अथवा स्त्री ऐसा करने से हिचकते हैं तो यम के दूत चमड़ों की कटीली चाबुकों से मार मार कर उन्हें ऐसा करने को बाध्य करते हैं। वज्रकंटक शालमली नरक में शालमली के विशाल वृक्ष हैं, जिन पर वज्र के समान तीक्ष्ण एवं भयंकर कांटे उगे होते हैं। कुछ व्यक्ति काम वासना में इतने अंधे हो जाते हैं कि यदि उन्हें स्त्री या पुरुष उनके काम वासना को शांत करने के लिए नहीं मिलते तो वे पशुओं के साथ मैथुन करके अपनी काम पिपासा को शांत करते हैं। ऐसे दुराचारी व्यक्तियों को मरने के पश्चात वज्रकंटक शालमली नरक में यातनाएं भुगतने के लिए भेजा जाता है। यहाँ पहुंचने पर उन्हें शालमली के कांटों के साथ मैथुन करने के लिए बाध्य किया जाता है। जब वे पीड़ा से चीत्कार करते हुए पीछे हटते हैं तो उन्हें यमदूत जबरदस्ती शालमली वृक्ष पर चढ़ाते हैं। जब वे वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच जाते हैं तब उन्हें टांग पकड़कर नीचे खींच लिया जाता है।
जिससे वे वृक्ष के तीक्ष्ण कांटों से टकराकर लहूलुहान होते हुए नीचे गिरते हैं। वैतरणी नरक नदी के रूप में बहता हुआ नरक है, जिसमें जल के स्थान पर रक्त, मवाद, विष्ठा, मूत्र आदि बहते हैं। बीच बीच में अस्थियां तथा मांस के घिनौने टुकड़े बहते दिखाई देते हैं। वैतरणी में असंख्य हिंसक प्राणी निवास करते हैं, जो जीवात्मा के आते ही उसे फाड़कर खा जाने के लिए आते हैं तथा उसके शरीर के एक एक अंग को निर्दयता पूर्वक काट कर खाते एवं पीड़ा पहुंचाते हैं। वैतरणी में उन व्यक्तियों को डाला जाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में क्षुद्र उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने धर्म और कर्तव्य का त्याग किया होता है। हुयोद नरक एक समुद्र के सदृश है, जिसमें खून, मवाद, विष्ठा, मूत्र, मांस आदि घृणित वस्तुएं इस प्रकार लहराती हैं, जिस प्रकार समुद्र के लहरों पर उसके फेन फैले होते हैं। इस सागर में उन उच्च कुल में उत्पन्न व्यभिचारी स्त्री पुरुषों को डाला जाता है, जो निम्न वर्ग के स्त्री पुरुषों के साथ अनुचित संबंध रखकर उनके साथ मैथुन करते हैं। ऐसी जीवात्माओं को इस सागर में रखकर इसमें फैली हुई घृणित वस्तुओं को खाने पीने के लिए विवश किया जाता है। न खाने पर वे वस्तुएं उनके मुख में ठूंस दी जाती हैं। प्राण रोध नरक ऐसे मरुस्थल की भांति है, जिसमें तपती हुई बालू रेत के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। इस नरक में आने वाले जीवात्माओं को बालू रेत में आधा गाड़ देते हैं, फिर उन पर तीक्ष्ण तीरों की बौछार करते हैं, जिसकी पीड़ा से वे चीत्कार कर उठते हैं। जब संपूर्ण शरीर तीरों से ढक जाता है, तो उन तीरों को निकालकर फिर उन पर तीरों की वर्षा की जाती है। निरंतर यह क्रम चलता है। यहाँ उन कुकर्मियों को लाया जाता है जो बिना किसी कारण के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, अथवा उनको पकड़कर पिंजरों में बंद करके या किसी अन्य प्रकार से बंधन में रखते हैं। वैश्य नरक में ऐसे दंभी, ढोंगी, पाखंडी अथवा मिथ्या आडंबर रखने वाले व्यक्तियों को रखा जाता है, जो लोगों को बुलावा देकर यज्ञ या बलि के नाम पर पशुओं अथवा मनुष्यों की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों के शरीरों को अणु अणु काटकर यम के दूत भयंकर यातनाएं पहुंचाते हैं। रोने चीखने पर उन्हें और भी पीटा जाता है। लाला भक्ष नरक भी वैतरणी नरक की भांति नदी के रूप में है। इसमें जल के स्थान पर वीर्य भरा होता है। जो प्राणी अपने जीवन काल में अत्यधिक काम वासना के वशीभूत होकर अपनी अथवा पराई स्त्री को वीर्यपान करने के लिए विवश करते हैं, उन्हें लाला भक्ष नरक में ढकेलकर जल के स्थान पर वीर्य पीने को विवश किया जाता है। सारमेयादान नरक में बड़े भयानक राक्षसी वृत्ति के शिकारी कुत्ते रहते हैं, जो जीवात्मा के आते ही भूखे भेड़ियों की भांति उन पर टूट पड़ते हैं और उनके मांस मज्जा को स्वाद ले लेकर झिझोड़ कर खाते हैं। जीवात्मा उनसे बचने के लिए इधर उधर भागता है, परंतु शिकारी कुत्तों के आक्रमण से बच नहीं पाता। यहाँ ऐसे जीवात्माओं को लाकर पटका जाता है, जिन्होंने मृत्यु लोक में किसी को विष दिया हो, किसी के घर में आग लगाई हो, किसी को लूटा हो अथवा किसी अन्य प्रकार से दूसरे लोगों को दुख पहुंचाया हो, या अपने मनोरंजन के लिए किसी निर्दोष को सताया हो। अविची नरक में एक विशाल सीधा पथरीला पर्वत है, जिसके नीचे कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ गहरा गड्ढा है। जिस जीवात्मा को यमराज इसमें दंड भोगने के लिए भेजते हैं, उसे यमदूत पर्वत के शिखर पर ले जाकर नीचे धकेलते हैं, जिससे वह मार्ग के पत्थरों से टकराता हुआ गड्ढे में नुकीले कंकड़ पत्थरों पर गिरता है। यमदूत उसे उस गड्ढे में से निकालकर पर्वत शिखर पर चढ़ने के लिए
बाध्य करते हैं। जब वह शिखर पर पहुंच जाता है तो फिर उसे नीचे धकेल दिया जाता है। निरंतर यही क्रम चलता रहता है। यहाँ उन व्यक्तियों को लाया जाता है जो छल कपट का सहारा लेकर मिथ्या भाषण करते, झूठी साक्षी देते या झूठ बोलकर दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। अब अय्यापान नरक के बारे में बताते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में मांस मदिरा का सेवन करते हैं अथवा अखाद्य वस्तुएं खाते हैं, उन्हें यमदूत इस नरक में लाकर गरम रेत पर लिटा गरम गरम शीशे का रस पिलाते हैं। क्षार कर्दम नरक में जो लोग अपने जीवन में ब्राह्मणों, पूज्यों एवं गुरुजनों का यथोचित सत्कार न करके उनका अपमान या तिरस्कार करते हैं, उन्हें इस नरक में लाकर भयंकर कष्ट दिए जाते हैं। रक्षोगण भोजन नरक अत्यंत भयंकर नरकों में से एक है। यहाँ उन लोगों को लाया जाता है जो बिना किसी वैद्य जैसे युद्ध आदि कारण के किसी मनुष्य का वध करते हैं। पुरुष अपनी पत्नी का या स्त्री अपने पति का वध करती है अथवा स्त्री पुरुष अपनी काम वासना की पूर्ति में बाधक समझकर अपने पति या पत्नी का वध करती हैं। इस प्रकार अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए प्राणी राक्षस बनकर उन वधकर्ताओं को दंड देने के हेतु कुछ समय के लिए आते हैं तथा भयंकर शस्त्रों से उन्हें पीड़ा देते हैं। अब शूल प्रोत नरक के बारे में बताते हैं। जो लोग किसी व्यक्ति को मिथ्या विश्वास दिलाकर छल पूर्वक उसका वध करते हैं अथवा अपना बंदी बनाकर मानसिक एवं शारीरिक यातनाएं देते हैं, उनको मृत्यु के पश्चात शूल प्रोत नरक में अपने कुकर्मों का दंड भुगतने के लिए लाया जाता है। यमदूत उसके शरीर में अनेक शूल चुभोकर आकाश में लटका देते हैं। जहां नुकीली चोंच वाले भयंकर हिंसक पक्षी चोंच मार मार कर उन्हें मर्मांतक पीड़ा पहुंचाते हैं। दंडशूल नरक में भयानक विषैले सर्प एवं अजगर निवास करते हैं। यहाँ उन जीवात्माओं को लाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में केवल द्वेष के कारण निर्दोष व्यक्तियों को कष्ट दिया होता है। यह अजगर तथा सर्प उन्हें काटते हैं, निगल जाते हैं और फिर उगल देते हैं। इसके पश्चात वे फिर निगलते तथा उगलते हैं। यह क्रम चलता रहता है। बड़े बड़े गड्ढों वाला अवर निरोधन नरक है। इसमें सदैव अंधकार रहता है। उन गड्ढों में से सदैव विषैली गैसें निकलती रहती हैं, जिससे इसमें रखे जाने वाले जीव का दम घुटता है। इसमें ऐसे पापी रखे जाते हैं जो अपने जीवन काल में लोगों को गुफाओं अथवा बंद कमरों में बंदी बनाकर रखते हैं तथा उन्हें अकारण ही यातना देते हैं। पर्यावरण नरक में ऐसे पापियों को रखा जाता है जो घर आए अतिथियों का तिरस्कार अथवा अपमान करते हैं, उनके साथ अनुचित संभाषण करते हैं। इस नरक में भयंकर वज्र सदृश नुकीली चोंच वाले पक्षी रहते हैं जो पापियों को नोच नोच कर खाते हैं। अब सूची मुख नरक के बारे में बताते हैं जो 28वां नरक है। जो लोग धनवान एवं संपन्न होते हुए भी अधिक धन पाने की लालसा से दूसरे लोगों से द्वेष रखते हैं, अभिमान के वशीभूत होकर बिना किसी कारण के उन्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें सूची मुख नरक में डाला जाता है, जहां यमदूत उनके विभिन्न अंगों को दर्जे के भांति सुई से सीकर उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। सूत जी कहते हैं ये 28 प्रमुख नरक हैं। इनके अतिरिक्त छोटे मोटे असंख्य नरक और हैं। उन नरकों में ऐसे पापी और कुकर्मी जाते हैं जिनके अच्छे कर्मों की संख्या बुरे कर्मों से अधिक होती है, इसलिए वे थोड़े समय तक नरक यातनाएं भोग कर अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए
चले जाते हैं। इसके पश्चात वे उन्हीं कर्मों के अनुकूल योनियों में जन्म लेते हैं। इस संसार में कुल 84 लाख योनियां हैं। इन योनियों में मनुष्य, पशु, पक्षी, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े सभी सम्मिलित हैं। इतना ही नहीं, पेड़ पौधे, पाषाणों, चट्टानों, तात्पर्य यह है कि सभी निर्जीव सजीवों का समावेश 84 लाख योनियों में हो जाता है। समस्त योनियों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें मनुष्य अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके ऐसे सत्कर्म कर सकता है जो उसे मोक्ष की ओर ले जा सकता है। इस योनि में उसे कर्म करने की अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसके द्वारा वह चाहे तो ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर सकता है और ना चाहे तो अधोगति को प्राप्त होता हुआ नरक तक पहुंच जाता है। संपूर्ण नरकों का शासन यमराज के हाथों में है। उनके न्यायागार के 4 द्वार हैं, जो भिन्न भिन्न कोटि के प्राणियों के लिए निश्चित हैं। प्रथम द्वार से देवगण, दूसरे से ऋषि मुनि महात्मा, तीसरे से पुण्यात्मा मनुष्य और चौथे द्वार से पापी लोग प्रवेश करते हैं। देवताओं को यमराज देवताओं के सदृश दिखाई देते हैं। ऋषि मुनियों को इनका स्वरूप अलौकिक प्रतीत होता है। पुण्यात्मा उन्हें धर्मराज के रूप में देखते हैं तथा पापी एवं कुकर्मी लोग उन्हें अत्यंत लोमहर्षक रूप में देखते हैं। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त मुख्य अमात्य के रूप में कार्य करते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के पाप पुण्यों का लेखा रखते हैं तथा यमराज की आज्ञा अनुसार उनका विवरण उन्हें सुनाते हैं, जिन्हें सुनकर यमराज जीवात्मा के लिए उचित दंड विधान करके यमदूतों को आज्ञा देते हैं कि वे उन्हें विशिष्ट नरकों में ले जाएं। जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें सफेद वस्त्र धारण करने वाले दूत उनके पुण्यों एवं सत्कर्मों के आधार पर धर्मराज के निर्देशानुसार स्वर्ग को ले जाते हैं, जहां वे नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। धर्मात्मा जीवात्माओं को धर्मराज के दूत सम्मान पूर्वक ले जाते हैं, जबकि पापियों को यमदूत रस्सियों से बांधकर मार्ग में अनेक प्रकार की यातनाएं देते हुए घसीट कर ले जाते हैं। हे ऋषियों, इसलिए ये परम आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रभु में पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति रखते हुए सदैव अच्छे कर्म करे, कुकर्मों से बचे। अच्छे कर्म भी वे अहंकार रहित होकर निष्काम भाव से करते हुए भगवान को अर्पित कर दे। ऐसा ही करके इस भव सागर से जीवात्मा का उद्धार हो सकता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।